बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हमने डिस्कस करना है कंपैरिजन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम वन बाय वन डिफरेंट फीचर्स जो है उसको कंपेयर करेंगे, तीनों स्टेट्स जो है मैटर की उसके फीचर्स को। सबसे पहले हम शेप देख लेंगे। बेटा हमारे पास जो भी सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है, और जो लिक्विड है हम जिस कंटेनर में भी उसे पोर करेंगे वो उसकी शेप को एक्वायर कर देगा। इट्स मीन लिक्विड की अपनी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। सिमिलरली हमारे पास जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स भी क्योंकि लार्जर डिस्टेंस पे होते हैं उनकी भी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। देन वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम जो कोई भी जो स्पेस कंपोनेंट ऑक्यूपाई कर रहा होता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। लिक्विड का जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, सॉलिड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और गैसेस का इनडेफिनाइट वॉल्यूम होता है क्योंकि हम जिस भी कंटेनर में से पोर करेंगे वो कम्प्लीटली कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बेटा याद रखिएगा उसी स्टेट के अंदर पॉसिबल है जिसके पार्टिकल्स या एटम्स के दरमियान में स्पेसेस मौजूद होंगी। तो जो सॉलिड है बच्चे उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान में स्पेसेस नहीं होती, दैट्स वाई वो उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड है बेटा। लिक्विड जो है उनके पार्टिकल्स के अंदर लिटिल बिट जो है कंप्रेसिबिलिटी होती है, और गैसेस जो है बेटा वो हाईली कंप्रेसिबल हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के दरमियान में लार्जर स्पेसेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। उनके पार्टिकल आलमोस्ट 300 टाइम्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं जिसकी वजह से वो कंप्रेसिबल होती है। फ्लूडिटी, अब जो लिक्विड है सॉलिड है बेटा उनके अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स का क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं, उनके अंदर फ्लूडिटी प्रेजेंट होती है। सिमिलरली गैसेस के अंदर भी फ्लूडिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। देन रिजिडिटी आती है, तो सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सो ये हाईली रिजिड स्ट्रक्चर होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड का जो रिजिडिटी है वो कम होगी, और जो गैसेस हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर उनका नहीं होता। देन डिफ्यूजन है बेटा। सॉलिड के पार्टिकल क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं उनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बहुत कम होता है या कम्प्लीटली नेग्लिजिबल होता है। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो लिक्विड है उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान में लिटिल बिट स्पेसेस अवेलेबल होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट है बेटा वो गैसेस को होगा। पार्टिकल लार्जर डिस्टेंस पे हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर स्पेसेस ही की वजह से हमारे पास डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रही होती है बेटा। आप देखें जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स लेस क्लोजली पैक्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान में लार्जर डिस्टेंस होता है। वो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर डिस्टेंस पे होने की वजह से उनके दरमियान में क्लोज पैक जो नेचर उनकी डेवलप नहीं होती। देन है बेटा हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्स। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल फोर्स है वो डेफिनाइट होगी। लिक्विड के अंदर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होगी, और जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल क्योंकि लीस्ट क्लोजली पैक्ड हैं एज अ रिज़ल्ट उनके अंदर जो पार्टिकल फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन था डिफरेंट फीचर का सॉलिड, लिक्विड और गैस का। थैंक यू बेटा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो।